शिवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम एक ट्रबल मेकर हो, ट्रबल की दुकान हो तुम। शिवी ने कहा, वेरी फनी, देखो तो कह भी कौन रहा है जो खुद ही एक चलता फिरता ट्रबल है। कायरा डोर से ये सब देखकर दंग रह गई। उसे लगा शायद अब उसकी आंखें भी फट जाएंगी। वो ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कायरा चीखते हुए कमरे में अंदर दाखिल हुई और उसने कहा, जस्ट इनफ गाइस, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसने देखा पूरा रूम बिखरा पड़ा है, गद्दे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे और ये दोनों एक दूसरे के बाल को पकड़कर पूरे रूम की परिक्रमा करने में लगे हुए थे। कायरा बिना अपनी जान की परवाह किए लगभग इन दोनों के बीच में आ गई और बड़ी मुश्किलों के बाद उसने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे से अलग कर दिया। लेकिन उन दोनों ने तो उसी का एक एक हाथ पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया। उन दोनों की एक साथ आवाज आई, तुम बीच में क्यों आई हो? कायरा ने उन दोनों को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, वरना तुम दोनों सच में इस बात के लिए जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। शिव, मुझे जल्दी नीचे उतारो। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया और फिर दोनों ही अपने हाथों को बांधकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। कायरा अपना सिर उठाकर उन दोनों को देखने लगी। वो जानती थी शिवीन थोड़ी देर में ही अब अपने असली रूप में आने वाला है, क्योंकि मेडिसिन का असर बस कुछ ही टाइम तक रहता था और ये काली रात भी बढ़ती ही जा रही थी और शिवी भी पीली पड़ रही थी। जाहिर सी बात थी, शिवीन के स्पर्श से उसकी बॉडी में भी हल्का सा पॉइजन जा चुका था। कायरा ने उन दोनों से कड़क आवाज में पूछा, कोई बताएगा मुझे ये सब क्या मजाक चल रहा था और इस रूम का ये हाल किसने किया? शिवीन ने हल्का सा पलटकर शिवी को पॉइंट आउट करते हुए कहा, इससे ही पूछो, ये हैमर से मेरे बेड को बीच से अलग करना चाहती थी। शिवी ने भी हल्का सा पलटकर अकड़ दिखाते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तो इस तरह का सॉफ्ट बेड चाहिए, इस रूम में हिस्सा भी चाहिए। शिवीन ने रौबदार आवाज में कहा, यह मेरा रूम है और यहां कभी मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम भी नहीं रखता और ये इस रूम को कबाड़खाना बनाना चाहती है। शिवी ने पैर पटक कर कहा, अब तुम ही देखो, अभी से इसने तेरा मेरा शुरू कर दिया, मुझे यहां और नहीं रुकना है। कायरा अपना मुंह खोलकर कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी। उसने तो यह सब देखकर अपना सिर ही पकड़ लिया। उसके सामने शिवीन और शिवी दोनों ही अपने बिखरे हुए बालों के साथ ऐसे खड़े हुए थे जैसे उन्हें अभी अभी बिजली का झटका लगा हो। कायरा ने जब उन दोनों को वापस कुछ बोलते हुए देखा तो उसने लगभग चीखते हुए कहा, खबरदार जो तुम में से अब किसी ने भी एक लफ्ज भी कहा तो तुम दोनों बस खामोश रहो। भूरा, जल्दी से एक बेड इस रूम में लेकर आओ। वो दोनों लोग उसे घूरने लगे। इतने में ही 4 आदमी एक शाही सिंगल बेड उस रूम में लेकर आए और काहिरा के कहने पर उस रूम में बेड रखकर और उस रूम का थोड़ा हाल ठीक करके चुपचाप चले गए। कायरा ने शिवी को रूम दिखाते हुए कहा, देखो तुम यहां इसी तरह से एक दूसरा बेड लाकर भी सो सकती थी, तो हैमर से बेड तोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी ज्ञानी हो? कायरा ने फिर शिवीन की तरफ देखते हुए कहा, और तुम ज्ञानी पुरुष, क्या तुम्हारी बेकल घास चरने के लिए चली गई थी? कायरा ने आगे उन दोनों को ही देखते हुए कहा, तुम दोनों सच में पागल के साथ साथ 8वें अजूबे भी हो। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम दोनों ही एक काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों सीधे पागल खाने क्यों नहीं चले जाते? हाँ, कायरा के इतने लंबे लेक्चर के बाद तो कोई भी शर्मसार हो जाता, लेकिन शिवी ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, मुझे फिर भी वही किंग साइड बेड चाहिए ना, वो काफी अच्छा है, समझी तुम? शिवी ने चिढ़कर कहा, तो जंगलियों की तरह हैमर से तोड़फोड़ क्यों कर रही थी? शिवी ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। शिवी ने कहा, ओ रियली? कायरा ने कहा, अब बस भी करो। फिर उसने शिवी को समझाते हुए कहा, देखो तुम उस किंग साइज बेड पर सो जाना और शिव ये नए वाले बेड पर सो जाएगा। वैसे वो काउच पर भी सो सकता था, या फिर तुम दोनों ही इस बड़े से बेड पर एक साथ सो सकते थे। इतना सुनकर दोनों ने ही एक साथ चीखते हुए कहा, नो नेवर, तुम ना अपनी ये राय अपने ही पास रखोगे। फिर उन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। कायरा ने हार मानकर कहा, यार ठीक है, लेकिन अपना हुलिया तो ठीक ही कर सकते हो तुम दोनों। कायरा ने देखा कि शिवीन के फेस का कलर चेंज हो रहा है। उसने टेलीपैथी किया और कहा, जस्ट लीव, मैं इसे ख्याल रखूंगी, जाओ तुम। शिवीन ने शिवी को घूर कर कहा, मैं अभी इसका चेहरा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, सो गुड नाइट। ये कहकर वो कायरा को इशारे में कुछ समझाते हुए तेज कदमों के साथ उस रूम से बाहर निकल गया। शिवी ने बेड के ऊपर कूदते हुए कहा, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे मैं मरी जा रही हूं इसकी शक्ल देखने के लिए। करेला भी इससे ज्यादा स्वीट होता है।
कायरा एक ठंडी सांस छोड़कर उस रूम से चुपचाप जाने लगी। उसे जाता हुआ देखकर शिवी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और उसने कहा, हे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अंधेरे से डर लगता है। कायरा ने एक नजर उसे देखा। शिवी काफी भोली भाली मासूम सी लग रही थी। फिर कायरा को जब उसका थोड़ी देर पहले वाला तांडव याद आया तो उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कायरा ने उसके पास आकर कहा, तुम डरने नहीं, डराने वालों में से हो जाने मन। तुम्हारी जगह कोई और होती या फिर होता तो वो शायद अब तक नरक में होता, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाली हो। ये कहकर कायरा ने उसकी बात बिना सुने ही जबरदस्ती शिवी के मुंह में एक पिल डाल दी। शिवी ने धीरे से कहा, ये क्या है जंगली लड़की? इसी के साथ ही वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। कायरा ने चहकते हुए कहा, इसे कहते हैं किट्टी लोग का स्पेशल ट्रीटमेंट। स्वीट ड्रीम्स मासूमी। वो भी सामने दूसरे बेड पर बैठ गई और राहत की लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन अभी भी चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। अमावस्या की रात में शिवीन पागलों की तरह जंगल की तरफ भाग रहा था। आज की रात अमावस्या की काली रात थी। आसमान में चांद एकदम काला पड़ चुका था। भागते हुए शिवीन की चीख निकल गई। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर ब्लू मार्क आकर चमकने लगा। साथ ही उसकी भुजाएं भी अब फैलती जा रही थी और उसके 2 पंख भी निकल आए थे। देखते ही देखते उसके माथे के ऊपरी हिस्से से 2 हॉर्न निकल आए। वो देखने में एकदम खूंखार लग रहा था। धीरे धीरे उसके 2 नुकीले पैने दांत भी उसके मुंह को चीरते हुए बाहर आ गए। तभी उसकी एक भयानक चीख के साथ ही पूरा का पूरा जंगल लाल धुंध से भरने लगा। उसे इस रूप में देखकर तो कोई भी डर जाता। वो दिखने में बिल्कुल एक डरावने बीस्ट की तरह लग रहा था। सुनसान सड़क पर एक लड़की अपनी स्कूटी से जा रही थी। तभी अचानक से उसकी स्कूटी को कुछ शराबी लड़के अपनी गाड़ी से चेज करने लगे और हड़बड़ाहट में बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लड़की अपनी स्कूटी के साथ ही नीचे सड़क पर गिर गई। उस लड़की ने पहले तो खुद को संभाला, फिर वो अपनी स्कूटी को उठाने लगी। तभी 2 लड़के उस गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ गए और उसे छेड़ने लगे। एक लड़के ने कहा, नाजुक कली, बस आज रात का वक्त हमारे साथ बिताओ। कल सुबह होते ही हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाएंगे। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखिए मैं वैसी लड़की नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक लड़के ने उसे टच करते हुए कहा, तो हम भी उस तरह के लड़के नहीं हैं डॉल। ये काली डरावनी रात है, ऊपर से तुम लग भी कमाल रही हो। अब इतना तो हक बनता ही है ना हमारा कि हम भी तुम्हारी इस खूबसूरती पर। लड़की ने डरते हुए कहा, देखिए प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए। लड़के ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो जंगल में मंगल करते हैं डॉल। वो दोनों उसे बैट टचिंग करते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तभी उस जगह पर एक खतरनाक आवाज गूंजी, नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी खतरनाक आवाज सुनकर उन लड़कों की रूह तक कांपने लगी थी। उन दोनों ने ही उस आवाज की डायरेक्शन में मुड़कर देखा, जिससे उनकी कांपती हुई आवाज निकल गई। कौन हो तुम? कौन हो? ही इज ए बीस्ट, भागो भागो जल्दी। ये कहकर वो उस लड़की को वहीं छोड़कर इधर उधर भागने लगे। शिवीन ने सामने से कहा, भागो और तेज भागो। इतना कहते ही उसने सीधे जाकर उन दोनों लड़कों की गर्दन पकड़कर एक साथ ही उन्हें हवा में उछाल दी। वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए अपने चेहरे को कवर करने लगती है। उसे लगा जैसे उसकी मौत आज पक्की है। शिवीन उसके करीब आने लगा और उसकी आहट सुनकर उस लड़की की बची हुई जान भी हलक में अटक गई थी। उस लड़की ने कांपते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। क्या क्या तुम सच में एक शैतान हो? तुम्हारे तो हॉर्न भी है। इतना कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी शिवीन की गुस्से से भरी हुई आवाज गूंजने लगी और उसने कहा, तुमने अगर इस रात का जिक्र किसी से भी किया तो याद रखना कि मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगा। उस लड़की ने डर से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज प्लीज तुम मुझे यहां से जाने दो। शिवीन ने कहा, इससे पहले कि मेरा मूड बदल दे, जस्ट लीव, आई सेड लीव। ये सुनकर वो लड़की फटाफट उठकर अपनी स्कूटी संभालते हुए बड़ी मुश्किल से स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगी।
तभी वापस से शिवीन की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने कहा, टेक अ राइट टर्न। क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ सुनसान और घना जंगल था। वो लड़की उसकी बात मानकर डरते हुए चुपचाप राइट टर्न ले लेती है। कुछ देर जाकर वो लड़की हिम्मत करके एक बार फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक वैम्पायर को देखा था। वहीं शिवीन के सामने वो लड़के डर कर उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जो लड़के थोड़ी देर पहले उस बेचारी अकेली लड़की पर अपनी ताकत का जोर आजमा कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों अब अपने सामने खड़े साक्षात काल को देखकर डर से कांप रहे थे। और उनका नशा तो जैसे शिवीन के डर से ही पूरा उतर गया था। उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी शिवीन ने सिर्फ इतना ही कहा, गुनाह की कोई भी माफी नहीं होती, उसकी होती है सजा, सजाए मौत। इसके साथ ही उसने उन्हें अपने हाथों से पूरी तरह जकड़ लिया और फिर उनको अपने घुटनों पर एक के ऊपर एक चढ़ाकर अपने नुकीले दांतों से उन दोनों की गर्दन में एक एक खून का कतरा निचोड़कर उन्हें निढाल कर दिया। वो लड़की ये सब देखकर बिना देरी किए हड़बड़ाते हुए उस जगह से डरते हुए निकल गई। वो लड़की अब भी हैरान थी कि एक शैतान ने उसे आज इंसानी हैवानों से बचाया था। ये सब देखकर उससे सांस भी प्रॉपर तरीके से नहीं ली जा रही थी, यहां तक कि उसकी तो जुबान तक बंद हो चुकी थी। शिवीर ने एक एक करके उन दोनों की सूखी डेड बॉडी को कहीं दूर हवा में उछाल दिया। फिर वह वापस जंगल की तरफ भागने लगा। इस सब के बाद वो पूरा पागल हो रहा था। उसका पूरा शरीर हीटर की तरह ही तप रहा था। इंसानी खून को टेस्ट करते ही अब उसकी खूनी प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज की ये रात शैतान की रात थी, यानी कि ये काली रात उसे कभी भी सुकून या फिर चैन से नहीं जीने देती थी। उसका नेल्स वाला घाव भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसका पूरा चेहरा खून की तरह ही लाल हो चुका था। उसकी बॉडी की तपन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने खुद पर ही वार करना शुरू कर दिया। बेचैनी और घुटन से उसकी दौड़ने की स्पीड बस बढ़ती ही जा रही थी। अचानक तेजी से एक वेयरवुल्फ ने आकर शिवीन की गर्दन को पकड़कर सीधा जमीन पर पटक दिया। वो वेयरवुल्फ शिवीन से भी भयानक रूप में था। उसका पूरा विशालकाय शरीर लंबे लंबे ब्राउन एंड ब्लैक कलर के बालों से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका कद दिखने में काफी दमदार लग रहा था। उसके पंजे शिवीन की बॉडी पर घूम रहे थे। शिवीन के चेहरे पर इंसानी खून देखकर उसके मुंह से भी लार टपकने लगी थी। वो सच में एक रियल हैवान लग रहा था, जिसकी आंखों से अंगारे भर भर कर शिवीन पर बरस रहे थे और वो शिवीन के चेहरे के उस नीले हिस्से को अपने पंजों से खरोच रहा था ताकि वो उसका रियल फेस देख सके। शिवीन ने झट से उस भेड़िए को लात मारकर खुद से दूर कर दिया, जिससे वो भेड़िया और भी ज्यादा आंख बबूला हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे से अभी चिंगारी निकलने लगी। शिवीन और उसके वेयरवुल्फ के बीच देखते ही देखते लड़ाई छिड़ गई। कुछ ही पल में उन दोनों की ही नफरत से भरी लाल आंखें एकदम एक दूसरे के आमने सामने थी और उन दोनों की भुजाएं एक दूसरे से लिपटी हुई थी। इनके टकराव का मंजर ही कुछ ऐसा था कि पूरा जंगल दहशत से कांपने लगा और तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी सरसराहट इस दृश्य को और भी डेंजरस बना रही थी। शिवीन उसे पूरी टक्कर दे रहा था, लेकिन उस वेयरवुल्फ ने अचानक ही उस पर अपने सिल्वर के पंजों से वार करना शुरू कर दिया, जिसका वार शिवीन ज्यादा देर तक नहीं झेल पाया और वो वहीं नीचे जमीन पर एक चीख के साथ गिर गया।